नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप सभी से जैसा कि वादा किए थे, प्रॉमिस किए थे कि हम 15 से 20 मिनट डेली आपसे लेंगे और आपको अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सिखा देंगे। तो बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर रूरल टू अर्बन क्षेत्र। तो गांव से अगर आप शहर की तरफ आते हैं, अर्बन जिसे कहा जाता है, शहरी क्षेत्र की तरफ, तो आपको इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी एक सब्जेक्ट है कि जो आना ही चाहिए आपको। इसके बिना आप जो है कहीं अच्छी जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अच्छे लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे जो ऊंचे स्तर के लोग हैं। कहीं पर आप जाते हैं इंटरव्यू फेस करने, तो वहाँ इंटरव्यू फेस करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं हमें। और कहीं आप शॉपिंग करने गए शोरूम में अच्छे, तो वहाँ भी आपको दिक्कतें आएंगी। वहाँ पे कस्टमर से बिल कैसे पे जो है वहाँ बिल कैसे करवाना है, इंग्लिश में ही सारी बातें होती हैं। तो इसी के तहत हमने लेकर अब आपके लिए ये आए हम कि आपको हम इंग्लिश बोलना सिखाएंगे और पढ़ना भी सिखाएंगे। तो उसी के तहत हमारी ये चौथी क्लास है दोस्तों। बस 10 से 15 मिनट आपको देने हैं, आपको प्रतिदिन देने हैं और आपको इंग्लिश हम सिखा के ही मानेंगे। तो आपको हमने जैसे आज चौथी क्लास है, हर 10-15 मिनट की ऐसी वीडियो हमने पहले भी डाल चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर उसको देखिए, शायद आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हमने बताया है छोटी छोटी वीडियो में। आज हम लेकर आए आपके लिए टेंस में हमने देखिए कुछ लिख रखा है पहले से भी, क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है लिखते समय, इसलिए हमने पहले लिख लिया। टेंस है, इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। और प्रेजेंट में क्या है, इसमें क्या होता है, सिंपल टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो हमें इनका टाइप जानना है कि ये जो है कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस होगा और फिर प्रेजेंट में ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसी प्रकार परफेक्ट प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। दूसरा क्या होगा, ये होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फिर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये लग तो ऐसे रहे कि 12 है टोटल, 12 3 6 9 12 है, लेकिन इनको हम छोटे छोटे 12 क्लासों में, यानी कि हम आपको 10-10 12-12 मिनट की 12 क्लासों में 12 दिन बता देंगे अगर, तो आप इसके बाद इन्हीं सब का खेल है बस। गा गी गे ता ती ते था थी था थी, तो ये सब कहाँ लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, इन्हीं शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। इंग्लिश यार, हिंदी में 52 अक्षर हैं, उनमें दिक्कत नहीं होती हमें बोलने में। इसमें 26 हैं, सीधा आधे ही मान लो, लेकिन इनमें हमें दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हमें ई जाए मार दे व्याज वेयर कहाँ लगाना है, कैसे करना है, इट वाज सी ही, इन सब बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना होगा कहाँ कैसे लगाना है। बस दोस्तों मिटा देते हैं हम इसको एक बार। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। बहुत ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पे आज बात करते हैं। प्रतिदिन हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको बताएंगे। आप 10 मिनट की वीडियो रहती है, आप खेलते चलते उठते बैठते आप देख सकते हैं, खाना बनाते समय आप देखिए हमारी वीडियो, बस और कुछ नहीं। 10-15 मिनट की वीडियो होती है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, क्या टोटल ये 12 थे, आज हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस तो चल ही रहा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की आज हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है और इसमें हम कैसे करें। सब्जेक्ट में क्या होता है, यस या ईएस लगाते हैं सब्जेक्ट में, जैसे कहा जाता है। अब इसमें हम बताएंगे यस या ईएस कहाँ लगता है, सब्जेक्ट में नहीं लगेगा। यस या ईएस कहाँ लगेगा, इसमें इसका फार्मूला हम पहले लिख देते हैं। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हो जाता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम इसको विस्तृत बताएंगे
बस, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन ही चीज़ों को अब हम सब्जेक्ट भी बता चुके हैं, वर्ब भी बता चुके हैं और ऑब्जेक्ट भी बता चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? उद्देश्य जिस पर कार्य किया जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? हम होते हैं जैसे आई, यू, दे, वे, ये सब होते हैं। ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट होते हैं। अब हम इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल। आई क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट हो गया, गो टू स्कूल, आई प्लस गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट है ना स्कूल, तो स्कूल सब्जेक्ट क्या हो गया? आई मतलब मैं, गो टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को हम आपको अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है अगर होता तो सी गोज प्लस टू स्कूल, ये हो जाता, वह स्कूल जाती। अब यहाँ हम आपको बताएंगे कि कहाँ गो लगेगा, कहाँ गोज लगेगा, इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। ये तो हम बस ओवरऑल एक दिए कि अब ऐसे ही प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस ऐसे ही बनाया जाता है। तो इसको एक बार आप समझिए, इसकी पहचान कैसे होती है हम ये बताते हैं आपको। हमने कहा ना कि वह स्कूल जाती है, हम स्कूल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी पहचान जो होगी वो हम इसको भी मिटा देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अभी हम फिर लिख देंगे बाद में, आप समझिए। ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, जाते हैं, ते हैं, इन सब चीज़ों से इसकी पहचान की जा सकती है। अब क्या है, अब हम इसमें आपको बताएंगे वर्ब में ईएस या किस में लगते हैं, तो कब लगते हैं वर्ब में यस या ईएस, या कब नहीं लगते हैं। तो अगर आपका आई, यू, वी, दे, आई, यू, आई है, यू है, वी है, दे है, अगर ये सब है आई, यू, वी, दे, ये है, तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेंगे। तो वर्ब में यस या ईएस, यस या ईएस नहीं लगेंगे, यस या यस नहीं लगेंगे अगर आपका क्या है आई, यू, वी, दे है तो। लेकिन अगर ही, सी, इट या किसी का नेम है तो वहां वर्ब में अगर ही, सी, इट, ही, सी, इट या किसी का नेम है तो वर्ब में यस या ईएस लगेंगे। अभी हम इसको उदाहरण सहित समझाएंगे, आपको एग्जाम्पल भी इसका देंगे। अब जैसे वर्क है, वर्क में वर्क्स हो जाएगा, मान लीजिए वर्क आप कहीं लिख रहे हैं, वर्क ये हो जाएगा वर्क, इसमें एस लग जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लिख रहे हैं लिव, LIVE, तो इसका क्या हो जाएगा LIVE, इसमें भी एस लग जाएगा, हो जाएगा एस, लिप्स हो जाएगा। उसी प्रकार प्ले में अगर हम लिखेंगे प्लेस तो हो जाएगा प्लेस। तो इस प्रकार से हम इसको पहचानते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इनको हम समझेंगे। इसको तो हम समझ लिए होंगे आप शायद, ता है, ती है, ते है, इनसे हम पहचानते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। जाता है, जाते हैं, जाती है, तो इसमें हम कहाँ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, जब आई, यू, वी, दे होगा तो इसमें हम इसके वर्ब में हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ही, सी, इट, नेम या किसी का आता है तो वर्ब में हम यस या ईएस लगाते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बताया, अभी हम इन शब्दों को आपको एक लाइन एग्जाम्पल के साथ हम बता देंगे। अब वही शुरू करने जा रहे हैं ना, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव।
तो ये कोई प्रकार नहीं है, बस इसमें से इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि क्या तुम स्कूल जा रहे थे, क्या तुम स्कूल गए थे, इस टाइप के हम आपको एग्जाम्पल कराते हैं अभी। तो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनको समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के एक हिस्से हैं, इनको तीनों को फार्मूले के द्वारा समझते हैं। तो जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। दोस्तों लाइट चली गई हमारे यहाँ, तो ज़्यादा इसमें परछाई आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला जानिए। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगेगा और ऑब्जेक्ट। एंड निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में होगा सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट। निगेटिव मतलब वो नहीं जा रहा है, तो नहीं का मतलब वही डोंट कहीं हो जाएगा, कहीं डज नॉट हो जाएगा, इसको हम बताएंगे विद एग्जाम्पल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डू या डज पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से लगेगा। शायद परछाइयाँ ज़्यादा पड़ रही होंगी हमारी, तो इसमें हम यस या ईएस का प्रयोग करके हम इसमें बताएंगे। और सबसे पहली बात ये जान लीजिए आप कि कहाँ पे ई एस लगता है। जैसे मान लीजिए अगर ओ है, एक्स है, जेड है, एस है, डबल एस है, सी एच है या एस एच है, तो उनके लास्ट में हम ज़्यादातर देखेंगे ई एस लगता है। जैसे हम छोटी सी बात बता दें आपको, जैसे ओ किसी शब्द के लास्ट में ओ है, एक्स है, सी एच है, एस एच है, या फिर ओ एक्स, सी एच या फिर एस है, जेड है, अगर इन सब के एस है, जेड है, तो इनके अक्षरों के लगभग बाद में ई एस जोड़ा जाता है। जैसे डू या डज, अब यही देख लो आप, डज, इसी में ई एस का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार के कई आपको अक्षर मिलेंगे जिसमें इनका प्रयोग मिलता है। अब गो को देखेंगे, गो जिसमें जी ओ आता है, तो जी ओ एस नहीं लगाते हम, डायरेक्ट ई एस लगाते हैं, गोज हो जाता है। तो जब इन जो अक्षरों को हमने लिखा है, इनके बाद ई एस लगभग आता है। हमने आपकी जानकारी के लिए बताया है कि इनके लगभग बाद में ई एस ही आता है। तो हम क्या देखेंगे अब इसमें हम अफर्मेटिव का एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल हो जाएगा। इसमें इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, लाइट जाने से दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों। देखता हूं एक बार परछाई आ रही है क्या मेरी। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल तो बहुत पुराना जमाना हो गया यारों, हम स्कूल जाया करते थे। अफर्मेटिव, अब मैं लिखता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। इसमें क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ये बता रहा ना कि मैं स्कूल जाता हूं, तो इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है, गो क्या हो जाएगा, गो आपका वर्ब हो जाएगा, और आपका प्रीपोजिशन लगेगा। प्रीपोजिशन भी हम आपको बता देंगे प्रीपोजिशन कब लगता है। आप कहीं भी मार्केट जाना, स्कूल जाना या कहीं पार्क जाना, तो आप गो टू का प्रयोग करते हैं। स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एक बार और देख लीजिए इसमें, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल या आई डोंट गो टू स्कूल। अब उसे डोंट पढ़ेंगे, डू नॉट को डोंट पढ़ते हैं, क्योंकि अब मॉडर्न है, मॉडर्न तरीके से पढ़ते हैं, हम शॉर्ट में पढ़ते हैं, आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल, अब इसी में हो जाएगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो हो जाएगा, हिंदी लिखनी, इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, आई डोंट, आई डू नॉट लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसी को लिखना चाहोगे, आई डोंट गो टू स्कूल,
आई डोंट गो टू कंपनी, आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू पार्क, आई डू नॉट गो टू पार्क। वही बात हुआ। अब वह स्कूल नहीं जाता है अगर पूछता है तो, अगर वह स्कूल नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, ही डोंट गो टू स्कूल, ही डू नॉट या डोंट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है। अब इसी में पूछ लेता है क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं, हिंदी लिख देता हूँ नहीं तो आप समझें गलती कर देंगे। यह है मैं स्कूल जाता हूँ, और ये है वह स्कूल नहीं जाता। वह स्कूल नहीं जाता, ही डोंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता। अब पूछता क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। मैं अगर कहता हूँ क्या मैं स्कूल जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। क्वेश्चन मार्क ना, ये सब क्वेश्चन कर रहा है। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, स्कूल। अब देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, आई डोंट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो हो जाएगा आई डोंट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डोंट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो इसमें सब कुछ वही रहेगा। मैं नहीं जाता हूँ स्कूल तो आई डोंट गो टू स्कूल। स्कूल जाता है, स्कूल जाने की ही बात हो रही है तीनों में। तो यहाँ पूछ रहा क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, या वह मैं स्कूल आई डोंट गो टू स्कूल। आई अगर होता क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई डोंट गो टू स्कूल। इसमें कह रहा वह स्कूल नहीं जाता तो ही डोंट गो टू स्कूल या ही डू नॉट गो टू स्कूल। हम क्रिकेट खेलते हैं, उसका हो जाएगा वी प्ले क्रिकेट। और इसका हो जाएगा हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डोंट गो टू प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार से क्या वह नदी में तैरता है, डज वी स्विम इन द रिवर, डज ही स्विम इन द रिवर। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगली बार जब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट के बाद, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको टेंस हम धीरे धीरे करके पढ़ाते रहेंगे और आप सीखते रहिए। जो भी कमी दिखती हो हमारे में या हमारे पढ़ाने के तरीकों में या कहीं भी, तो हमें प्लीज़ आप सजेस्ट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पे कमी आ रही है। आज कितना अच्छी वीडियो बन रही है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है। मैं मोबाइल की फ्लैश ऑन करके बता रहा हूँ, मेरी परछाई मुझे दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी ना ऐसा कहीं आ रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। क्षमा चाहते हैं आप सभी से लाइट नहीं होने की वजह से, और लगभग क्लास पूरी हो चुकी है। तो आप सभी को धन्यवाद, आप लगे रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।